सबसे पहला है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। कि भाई हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, हम अंडर ग्रेजुएट हैं या जो भी है, हम अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, शुरुआत कहाँ से करें? तो दिमाग में आता है कि कोई यूट्यूब पे चैनल देख लीजिए, कोई आसपास में, घर के आसपास में कोई कोचिंग हो वो देख लीजिए, किसी से हम पूछते हैं, सलाह लेते हैं। यही होता है तरीका, शुरुआत ऐसे ही होती है, किसी से हम एडवाइस लेते हैं, किसी को बताते हैं कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, तो फिर लोग हमें सलाह देते हैं। ये तैयारी का मुझे लगता है पहला स्टेप ज़्यादातर लोगों का जो कंपटीशन के लिए तैयारी शुरू करते हैं उनका होता है। हालाँकि यहाँ पर एक बड़ी काम की चीज़ है जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं। कैंडिडेट्स अक्सर उसको ओवरलुक कर जाते हैं और पहला स्टेप ही उनका गलत हो जाता है। इंग्लिश में प्रोवर्ब है, टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कि शुरुआत इंप्रेसिव होती है, शुरुआत अगर इफेक्टिव होती है तो फिर उसका अंजाम भी अच्छा होता है। हम शुरुआत में कई बार गड़बड़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू करें, आप किसी से भी सलाह लें, अपने बड़े भाई-बहन से सलाह ले सकते हैं, किसी फ्रेंड से सलाह ले सकते हैं, किसी से भी, अपने टीचर से सलाह लीजिए, लेकिन उससे पहले एक काम आपको खुद करना चाहिए। क्या काम? पर्पस एंड असेसमेंट। आपने ऐसा डिसाइड किया कि मैं सीजीएल के लिए तैयारी करूंगा, या मैं सीपीओ के लिए तैयारी करूंगा, या मैं एनडीए एग्जाम दूंगा, या मैं सीडीएस दूंगा, या जो भी एग्जाम मैं फिलहाल में दूंगा। तो उसको किसी दूसरे के साथ डिस्कस करने से पहले, किसी और को ये बात बताने से पहले कि मुझे इंग्लिश की तैयारी करनी है, कैसे करूं, कौन सी बुक्स पढूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये सारी चीजें किसी से पूछने से पहले आप तैयारी करने का पर्पस क्या है ये जानिए। कि भाई हम तैयारी क्यों करें, क्या पर्पस है हमारा तैयारी करने का। ये बड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लगता है, पहली बार हम सुनते हैं कि भाई पर्पस तो एग्जाम हो गया। सबको लगता है कि पर्पस तो एग्जाम है, एग्जाम देना है इसीलिए तैयारी करनी है। लेकिन आप सोचिए, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या हम इसलिए तैयारी करते हैं कि हमें एग्जाम देना होता है? जितनी गहराई होगी हमारी सोच में, उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। क्या वास्तव में हम इसलिए तैयारी करते हैं कि हमें एग्जाम देना है? थोड़ा सा और सोचेंगे तो दिमाग में आएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें एग्जाम देना है इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम को पास भी करना है। तो ऐसा दिमाग में आएगा कि एग्जाम पास करना है, ये हमारा पर्पस है तैयारी करने का। और थोड़ा सा सोचेंगे तो दिमाग में आएगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट जो है, मुझे पता है कि इसमें मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा कर लूंगा। तो ये मेरा मतलब, मेरे लिए ये सब्जेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इंग्लिश मेरी अच्छी है, थोड़ी सी मैं मेहनत और करूंगा तो इसमें मैं फुल मार्क्स ला सकता हूं। तो सिलेक्शन में ये सब्जेक्ट मेरी मददगार, मतलब मेरी मदद करेगा, इसलिए मुझे इसकी तैयारी करनी है क्योंकि इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। किसी को लगता है कि नहीं, इंग्लिश मेरा एक्लीज हील है, मैं इंग्लिश की वजह से ही फेल हो जाता हूँ, इंग्लिश की वजह से ही मैं रह जाऊंगा एग्जाम में पास होने से, तो इसलिए मुझे तैयारी करनी है। तो आप जब ढूंढेंगे तो आपको पर्पस नजर आएंगे कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है इसलिए मुझे इसमें अच्छा होना है, नहीं तो मैं इसकी वजह से फेल हो जाऊंगा, इसलिए मुझे तैयारी करनी है। ठीक है? या हमें ये लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है मेरा, ये मेरा अच्छा है, इसमें मैं अगर तैयारी करूंगा, इसमें 2 घंटे भी पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, बाकी जिस किसी दूसरे सब्जेक्ट में तैयारी करूंगा तो मैं इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि इससे कंफर्म हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। तो जब सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो या आप ऐसा करना चाहते क्यों हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्पस वेरी करते हैं, इंडिविजुअल के पर्पस एक होते हैं, 1000 इंडिविजुअल्स का पर्पस एक नहीं हो सकता, सबका पर्पस अलग अलग होता है। एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ द पर्पस दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका पर्पस ये हो सकता है इम्प्रूवमेंट,
कि ये सब्जेक्ट आपका अच्छा है, इसमें आप थोड़ी सी तैयारी कर लोगे तो इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि ये सब्जेक्ट जो है वो आपका कमजोर सब्जेक्ट है, ये आपकी वीकनेस है, तैयारी नहीं करोगे तो इसी सब्जेक्ट की वजह से सिलेक्शन रह जाएगा। ठीक है, और बाकी लोगों के दूर दराज के भी होते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक पर्पस आपका होना चाहिए जब आप गहराई से सोचेंगे तो। बाकी कुछ लोग होते हैं उनका तो पर्पस होता है एग्जाम देना है, ठीक है। कुछ का पर्पस होता है टू पास द एग्जाम पास करना है। कुछ का पर्पस होता है, भोले वाले कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि भाई हमने तो फॉर्म भरा है तो इसलिए हमें तैयारी भी करनी है, एग्जाम भी उनके दिमाग में नहीं है। तो जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप ये सोचो आप क्यों कर रहे हो तैयारी। जितना जितना ज्यादा आप अपने क्लैरिटी, जितनी ज्यादा आपको पर्पस की होगी, चांसेस हैं कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, टाइम कम वेस्ट होगा, फेलियर्स कम होंगे और पहले अटेम्प्ट में ही सफल होगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम किस लिए तैयारी कर रहे हैं। जान लिया कि भाई इंग्लिश हमारा अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें हम थोड़ी सी और तैयारी कर लेंगे तो इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा कर लेंगे और हम सिलेक्शन गारंटी कर देंगे। या इंग्लिश मेरा खराब सब्जेक्ट है, अगर मैं तैयारी नहीं करूंगा तो मैं इसकी वजह से फेल हो जाऊंगा, मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, इसलिए मुझे इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, असेसमेंट। आपने पर्पस अपना जान लिया, अब असेसमेंट करना है कि जिस एग्जाम की अब मैं तैयारी करने वाला हूं उस एग्जाम का लेवल क्या है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल क्या होता है। यह काम भी आपको अपने आप ही करना है, किसी से पूछना नहीं है कि लाओ वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पर, नहीं, ऐसा नहीं करना है, किसी से पूछना भी नहीं है। प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए, बुक्स भी आती हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड कीजिए, 3 कम से कम या 5, मैं 5 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स कहूंगा, ठीक है। 5 आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट वगैरह कहीं से उनके निकलवा सकते हैं और उनको अपने आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए और देखिए उसमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप सॉल्व कर देते हो कॉन्फिडेंस के साथ में, मुझे पता ही है मैंने सही किया। कितने ऐसे हैं जो आप कर देते हो लेकिन आपको लगता है कि सही हो गए, ये नहीं आपको पता कि मैं सही हूं, आपको लगता है कि हाँ सही कर दिया होगा मैंने। और कितने ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ऊपर से निकल गए। तो सबसे पहले ये असेसमेंट अपने आप कीजिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी पर्सन को इन्वॉल्व किए, अपने आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड कीजिए और उनको अपने आप बैठ के अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि उन क्वेश्चन पेपर्स में कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप सॉल्व करते समय जान जाते हो कि ये मैं सही कर रहा हूं, कितने ऐसे होते हैं जो आप सॉल्व तो कर देते हो, लगता है कि सही होंगे लेकिन फिर वो होते या नहीं होते वो बात की बात है, और कितने ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते, ऊपर से चले जाते हैं। तो ये असेसमेंट खुद को करना है। ऐसा करने से हम 2 चीजों के असेसमेंट कर लेंगे, एक तो असेसमेंट ऑफ सेल्फ, खुद का, और एक असेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो एक तो हमें सब्जेक्ट का भी असेसमेंट हो जाएगा कि जिस सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट उस एग्जाम में जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं किस लेवल की नॉलेज डिमांड हमसे करता है। और जब आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि अभी आपका स्तर क्या है, कि अभी अगर 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आपने 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही जान गए थे कि आप सही कर रहे हो। 20-30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने सॉल्व तो कर दिए बट आपको पता नहीं था कि सही होंगे कि नहीं होंगे, वो बाद में देखना पड़ा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे 20-30 को सीधे सर के ऊपर से चले गए, पकड़ में नहीं आए। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका स्तर क्या है और किस स्तर तक आपको जाना है। तो अपना असेसमेंट करना है और सब्जेक्ट का असेसमेंट करना है। तो स्टार्टिंग आपको यहां से करनी है। अभी यहाँ पे किसी पर्सन का रोल नहीं है, यहाँ पे केवल आप हो और आपके अपने डिसीजंस हैं। कोई अंकल, कोई फ्रेंड, कोई पड़ोसी, कोई टीचर, अभी किसी का रोल नहीं है। ये 2 काम आप सबसे पहले खुद करें।
और ऐसा करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए असेसमेंट करने से कि ठीक है, मान लो 100 क्वेश्चंस हैं, हमसे 40 ही सॉल्व हुए, 30 ही सॉल्व हुए, लेकिन ये बाकी भी हैं जो इतने कोई मुश्किल नहीं है, तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। मतलब खुद पे भरोसा आए, लगे कि नहीं मैं कर लूंगा, ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। तो जब ये लगे कि नहीं कर लूंगा, तो आ जाओ आगे, आगे बढ़ते हैं फिर। ये कैसा लगा आपको वीडियो? इससे क्या स्पष्टता आपको आई, क्या क्लैरिटी आई? कुछ और बाकी रह गया हो जो मैं ना डिस्कस कर पाया हूँ, ना कवर कर पाया हूँ इस वीडियो में, तो वो आप कमेंट करके बताइए। आने वाली वीडियोस में हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उसका भी डिस्कशन करेंगे। और खूब अच्छे से पढ़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9911191959 है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज ही करें, मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ देर सवेर। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है तैयारी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन करना है तो कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा, क्या इससे फायदा हुआ आपको? क्या कुछ ऐसा तो नहीं जो वीडियो में मैं कवर ना कर पाया हूँ, रह गया हो? तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाली वीडियोज में उसको भी डिस्कस करेंगे। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू, बाय बाय।